अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 स्टडी कर रहे थे हम, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर हमने मुख्तलिफ तरह के बायोमॉलिक्यूल्स हमने देखे। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ठीक है, डीएनए है, आरएनए है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसकी फंक्शनिंग को देखेंगे, कहाँ कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है हमारी बॉडी को, ये देखेंगे और इसकी कैटेगरीज देखेंगे, किस किस फॉर्म में ये पाया जाता है। सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन को स्टडी करें, कार्बोहाइड्रेट्स का ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है अगेन। ठीक है, कार्बो का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रेट जो टर्म होती है ये वाटर के लिए यूज होती है, हाइड्रेट जो है। ठीक है, अब कार्बन जो है ये सी होता है, वाटर के अंदर होता है H2 O, ये वाटर का फार्मूला है। तो इसका जो वर्ड मीनिंग है, इसको हाइड्रेटेड कार्बन भी बोला जाता है, हाइड्रेटेड कार्बन इसका मीनिंग है। और इनके अंदर जो मौजूद होती है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन मौजूद हो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है, और ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मौजूद हो उसको बोला जाता है कि वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड having कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन their स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। इनके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब कितने मौजूद हैं, H जो है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनकी रेशो होती है 2:1, कि अगर 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन होगी। अगर ऑक्सीजन 2 हो गए तो ये 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 3 हो गए तो ये क्या है, ये 6 हो जाएंगे। इसी तरह इनकी जो है ये रेशो चलती रहेगी। इसके अलावा इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2O(N). N is the number of carbon। यहाँ पे आप 2 पुट कर दें, इधर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, इधर 4 कर दें, इधर भी 4 हो जाएगा। 4 ऑक्सीजन हो जाएंगी, ठीक है, और 8 जो है वो हाइड्रोजन हो जाएंगी उसी लिहाज से। इसके अलावा इसकी डिफरेंट जो है कैटेगरीज होती हैं, और जैसे कि हमारे पास इनकी इसी कार्बन के नंबरिंग की बेसिस पे इनको मोनोसेक्राइड्स में, डाइसेक्राइड्स में और पॉलीसेक्राइड्स में तकसीम किया गया है। सेक्राइड वर्ड जो है ये भी जो है वो निकला है एक वर्ड से जिसका मतलब होता है शुगर्स। ठीक है, क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट होती हैं थोड़ी, तो इस वजह से इनको शुगर्स भी बोला जाता है, या इसके लिए टर्म यूज की जाती है, ये क्या है, सेक्राइड्स हैं। सेक्राइड्स भी इनके लिए टर्म यूज की जाती है। अगर इनकी कैटेगरीज की बात करें तो इसके अंदर आ जाते हैं मोनोसेक्राइड्स हैं, नंबर 2 पे आ जाते हैं डाइसेक्राइड्स, एंड नंबर 3 पे आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, पॉली का मतलब होता है मैनी। इसके अंदर जस्ट एक ही शुगर होगी, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल होगा शुगर का, उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, मोनोसेक्राइड्स है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक है, जब ग्लूकोज से मिल जाएगा, या ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिल जाएगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिल जाएगा। और पॉलीसेक्राइड के अंदर ग्लूकोज की जगह एक लंबी चेन मौजूद होगी, उनसे काफी सारे मिलते जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, या इसके अलावा
10 ग्लूकोज मिल गए आपस में, कार्बन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की या एक जो शुगर मॉलिक्यूल है उसकी बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएंगे, वो इस कैटेगरी में आते हैं पॉलीसेकेराइड के अंदर। अब इनको वन बाय वन हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास मोनोसेकेराइड्स। मोनो का मतलब होता है वन, मोनो मीन्स वन, एंड सेकेराइड मीन शुगर, यानी कि ये सिंगल शुगर्स होती हैं और इसके अलावा ये क्या होती हैं, ये सिंपल होती हैं। इनका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है, स्वीट इन टेस्ट, प्लस ये वाटर के अंदर इजीली सोलबल होती हैं, क्योंकि ये क्या है, सिंपल है, इनकी कोई इतनी ज्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो इजीली सोलबल होती हैं इन वाटर। इनके अंदर 3 to 7 कार्बन होते हैं, ठीक है, 3 से लेकर 7 तक इनके अंदर जो वो कार्बन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, 3 से कम कार्बन इनके अंदर मौजूद नहीं होंगे। अगर जो है 5 कार्बन या 6 कार्बन, इनकी मौजूदगी जो है वो ज्यादा कॉमन है, ये हमारे पास ज्यादा कॉमनली पाई जाने वाले मोनोसेकेराइड्स हैं। 5 कार्बन होंगे तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है, पेंटोज, और 6 कार्बन होंगे तो उसको हम बोलेंगे ये क्या है, हेक्सोज, क्योंकि पेंटा का मतलब होता है 5 और हेक्सा का मतलब क्या होता है, ये 6 होता है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, पेंटोजिस शुगर भी होती हैं और हेक्सोजिस भी होती हैं। पेंटोज के अंदर आती हैं राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, ये भी 5 कार्बन है, इसके अंदर भी 5 कार्बन है। डिफरेंस जस्ट इतना है कि जो डीऑक्सी, डी का मतलब होता है लेस, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, और इनके अंदर एक ऑक्सीजन एटम जो है वो राइबोस की निस्बत कम होता है। इसके अंदर C5H10O5 है, इसके अंदर C5H10O4 है, एक ऑक्सीजन कम है, लेकिन ये दोनों हैं क्या, पेंटोजेस हैं, 5 कार्बन इनके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद आ जाती हैं हेक्सोजेस की अगर हम बात करें, इसके अंदर आते हैं ग्लूकोज है, गलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है, ठीक है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या है, इनका जनरल फार्मूला वही है C6H12O6, दोनों का सेम फार्मूला है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस इनका ये हुआ कि ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन के साथ, इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, और इसी अरेंजमेंट के डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो है वो थोड़ी सी स्ट्रक्चर मतलब चेंज हो जाती है, और उसकी वजह से फंक्शन इनका क्या होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ पे देखें, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर और हाइड्रोजन नीचे लगा हुआ है, लेकिन इधर देखें तो हाइड्रोजन ऊपर और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, नीचे है। इसी थोड़े से चेंज की वजह से इनके अंदर जो फंक्शनिंग है इनकी स्पेसिफिक, वो थोड़ी सी क्या है, चेंज हो जाती है। अदरवाइज ये होती सिंपल शुगर्स ही हैं, ठीक है, सिंगली पाई जाती हैं और पानी में इजीली सोलबल होती हैं, ठीक है। ये है मोनोसेकेराइड्स। इसके बाद हम देखते हैं डाइसेकेराइड, जो कि 2 मोनोसेकेराइड के मिलने से बनते हैं, उनको बोला जाता है डाइसेकेराइड। जो वर्ड डाई है इसका मतलब होता है 2, एंड सेकेराइड का मतलब होता है शुगर, यानी कि 2 शुगर्स मिलके जो है डाइसेकेराइड बनाती हैं, यानी कि जब 2 मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं तो एक डाइसेकेराइड बनता है। ये क्या होते हैं, ये थोड़े से क्योंकि मोनोसेकेराइड की निस्बत कम्प्लेक्स होते हैं, इनका टेस्ट लेस स्वीट होता है एज कम्पेयर टू मोनोसेकेराइड। टेस्ट स्वीट क्या होता है, लेस होता है, कम स्वीट होता है, और उसके अलावा पानी के अंदर भी ये लेस सोलबल होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास सुक्रोज है, माल्टोज है। जब एक ग्लूकोज मिलता है फ्रक्टोज के साथ तो हमारे पास बनता है सुक्रोज। ये क्या है, ग्लूकोज है प्लस फ्रक्टोज, जब ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक सुक्रोज बनेगा। इसी तरह जब 2 ग्लूकोज यानी कि सेम मोनोसेकेराइड भी मिल सकते हैं, ये डिफरेंट मोनोसेकेराइड मिल रहे हैं, ग्लूकोज अलग चीज है, फ्रक्टोज अलग चीज है, ठीक है। सेम अगर मोनोसेकेराइड मिले तो भी डाइसेकेराइड बन जाते हैं। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल जाए, ग्लूकोज
प्लस ग्लूकोज गिव अस माल्टोज। अब थोड़ी सी इसके अंदर अरेंजमेंट की बात कर लें, टाइप ऑफ बॉन्डिंग की बात कर लें, तो यहाँ पे कार्बन जो है ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, और इसका फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2, क्योंकि ये 1 इधर 2 इधर, फिर कार्बन 3 ये 4 5 एंड देन 6, इसका सीधी अरेंजमेंट जाएगी कार्बन 2 3 4 5 6। तो इनके अंदर कौन सी लिंकेज बन रही है, कार्बन 1 और कार्बन 2 की 1 2 लिंकेज बन रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो इधर कौन सा कार्बन है, ये ऑक्सीजन के पास है तो इसको कार्बन 1 कंसीडर कर लेंगे, इधर काउंट करेंगे ऑक्सीजन के पास से तो 1 2 3 एंड 4, ये क्या है 1 4 लिंकेज। इसको जो है नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे 1 2 लिंकेज होती है, 1 4 होती है, 1 6 लिंकेज होती है, ठीक है। तो ये लिंकेजेस जो है वो डिफरेंट है, इसी बेसिस पे इनके आगे ब्रांचेस बनती है या स्ट्रेट चेन चलती रहती है। तो ये हमारे पास क्या है, डाइसेक्राइड्स हैं, जिनका टेस्ट भी कम स्वीट होता है और वाटर के अंदर सोलबल भी कम होते हैं, मोनोसेक्राइड के मिलने से ये बनते हैं। इसके बाद जब ये डाइसेक्राइड्स मिल जाए आपस में तो हमारे पास एक और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। अब देख लेते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं। इसी तरह जब डाइसेक्राइड 2 या 2 से ज्यादा डाइसेक्राइड मिल जाएं, ठीक है, या काफी ज्यादा मोनोसेक्राइड मिलते जाएं तो हमारे पास बन जाता है पॉलीसेक्राइड। इसके अंदर 100 और 1000 तक जो है मोनोसेक्राइड मौजूद हो सकते हैं, सिर्फ 2 मोनोसेक्राइड नहीं होते, हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज मिल जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज ग्लैक्टोजेस मिल जाती हैं, ठीक है, और कम्प्लेक्स शुगर्स बनाई जाती हैं जिनको बोला जाता है पॉलीसेक्राइड्स। पॉली का मतलब ही क्या है, मैनी शुगर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। मैनी कितनी है, उनकी तादाद 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 1000 तक भी जा सकते हैं ये, ठीक है। अब अगर हम इनके प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये वाटर के अंदर सोलबल नहीं होती, प्लस इनका जो टेस्ट है वो भी स्वीट नहीं रहता, ये टेस्टलेस हो जाती हैं या नॉट स्वीट इन टेस्ट। टेस्ट इनका क्या है, मीठा नहीं होता। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास स्टार्च। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, ये पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सारा सोर्स ऑफ एनर्जी को ये स्टोर करता है। इसके अलावा आ जाती है हमारे पास ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन पाया जाता है एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के लीवर प्लस मसल्स के अंदर ये पाया जाता है और एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। अब हम कहते हैं कि इसके अंदर भी जो है वो जो स्टार्च है इसके अंदर ग्लूकोज की चेन होती है, इसके अंदर भी ग्लूकोज की चेन होती है, लेकिन इसके अंदर जो चेन होगी स्टार्च के अंदर वो स्ट्रेट भी हो सकती है प्लस ब्रांच्ड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि ये ग्लूकोज है, इस तरह इसकी स्ट्रेट चेन है और यहाँ से एक ब्रांच बन गई, ठीक है, इस तरह स्ट्रेट जा रही है और एक ब्रांच इधर से बन गई, ये क्या है, ये एक स्टार्च है। लेकिन अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ये क्या होते हैं, हाईली ब्रांच्ड ग्लूकोजेस होती हैं इसके अंदर, हाईली ब्रांच्ड। ये ग्लूकोज है, इधर ब्रांच, उसकी आगे फर्दर ब्रांच, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर ब्रांचेस मौजूद होती हैं, हाईली ब्रांच ये स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा जो है वो सेलुलोज होता है पॉलीसेकेराइड्स के अंदर, ठीक है, ये पाई जाती है प्लांट्स के अंदर ही होती है, प्लांट्स के किस पार्ट में, सेल वॉल में, और इसके अंदर कोई ब्रांच मौजूद नहीं होती। इसके अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेट मौजूद होते हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, इस फॉर्म में जो है ये ग्लूकोज अरेंज होते हैं। इसके अलावा काइटन है एक,
काइटिन को जो है वो सेलुलोज की मॉडिफाइड फॉर्म भी बोला जाता है, और ये पाई जाती है एक्सोस्केलेटन के अंदर, यानी कि ऐसा स्केलेटन जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर मौजूद होता है उसको बोलता है एक्सोस्केलेटन। फॉर एग्जांपल क्रैब्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, ठीक है। और इसके अलावा ये फंजाई की जो सेल वॉल है उसके अंदर भी ये पाई जाती है काइटिन। अब हमने जो है वो देख ली डिफरेंट टाइप्स कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसेक्राइड्स हो गए, ग्लूकोज, डाइसेक्राइड जहाँ पास सुक्रोज वगैरह हो गए, और इसके अलावा हमने जो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इसको पढ़ लिया पॉलीसेक्राइड के अंदर। अब अगर हम बात करें कि ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारे पास आते कहाँ से हैं और इनका फंक्शन क्या है, क्यों हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरी है, सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्सेज यानी कि ये हमें मिलते कहाँ से हैं, डिफरेंट जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनके सोर्सेज भी क्या हैं, डिफरेंट है। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास क्या है, मोनोसेक्राइड्स हैं। मोनोसेक्राइड्स के अंदर कौन से शुगर्स हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। ये क्योंकि सिंपल हैं और ये इजीली हमें अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल ये पाई जाती हैं फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर ये मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो हनी है शहद के अंदर मौजूद है, सीरियल्स के अंदर ये पाई जाती हैं, जो हमारा अनाज है इसके अंदर पाई जाती हैं। ये क्या है, मतलब सिंपल है और ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी कम्प्लेक्स की बात करें यानी कि डाइसेक्राइड्स की बात करें, तो जो हमारे पास डाइसेक्राइड्स के अंदर सुक्रोस आ जाता है, ठीक है, सुक्रोस ये पाया जाता है शुगर बीट के अंदर, चुकंदर के अंदर, शुगर केन के अंदर यानी जो गन्ना होता है उसके अंदर। इसके अलावा एक होता है हमारे पास डाइसेक्राइड लैक्टोज, ये मिल्क के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है, मिल्क है, चीज है, बटर है, घी है, ठीक है, उससे मिल जाता है हमें मिल्क, या इसको हम डेयरी प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो माल्टोज है वो मिलता है सीरियल से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डाइसेक्राइड्स के सोर्सेस हैं। पॉलीसेक्राइड्स की बात करें जो कि ज्यादा कम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं। पॉलीसेक्राइड्स जो हैं ये जितने भी हमारे अनाज हैं उनके अंदर, क्योंकि ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसको डायरेक्टली यूज नहीं किया जा रहा था। ये एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में जो प्लांट्स रखते हैं अपने पास उसके अंदर पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में एनर्जी डायरेक्टली यूज हो रही है। जब इस फॉर्म में जो ग्लूकोज है, हमारी बॉडी को 6 ग्लूकोज चाहिए लेकिन हमने 10 इंटेक किए हैं, तो वो 6 खा लेगा, 4 को जोड़ के रख देगा, तो वो जब जोड़ता जाएगा तो पॉलीसेक्राइड्स बन जाएंगे। इसी वजह से ये पाए जाते हैं सीरियल्स के अंदर, सीरियल्स जैसे कि वीट, राइस, बार्ले, मेज, ठीक है, मकई है, चावल है, हमारी गंदम है, इसके अंदर जो है ये पाए जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इनका हमारी बॉडी के अंदर जाके काम क्या है, क्या ये रोल प्ले कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि फंक्शन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है। तो वन बाय वन अगर हम देखें तो ये क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्राइमरी मतलब मेजर सोर्स है। इनसे क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। उसके बाद हम कहते हैं कि इसको इस्तेमाल किया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान सेल जो है इसको इस्तेमाल करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, किन कार्बोहाइड्रेट्स को, ग्लूकोज को, फ्रक्टोज वगैरह कुछ, यानी कि जो इजीली अवेलेबल होते हैं। अब हम जो है वो कोई भी खाना खाते हैं तो उसके अंदर लाजमी नहीं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर ले, कुछ जो है वो अनडाइजेस्टेड भी होते हैं। अनडाइजेस्टेड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं
फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज है, ये क्या करता है कि ये जब मिलते हैं गुच्छा बना के, जब ये हमारी बॉडी के अंदर मूव करते हैं तो एक लिहाज से ये अंदर की क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो उससे जो हमारी बाउल मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है। बाउल मूवमेंट को क्या कर देते हैं, ये इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा जो है पेंटोसिस, पेंटोसिस यानी कि जिसके अंदर क्या होते हैं 5 कार्बन होते हैं, राइबोज होगी, डीऑक्सीराइबोज होगी, ये मेजर पार्ट होती हैं किस चीज का, डीएनए का एंड आरएनए का। पेंटोसिस मेजर पार्ट किसका है, डीएनए का और आरएनए का। और ये डीएनए और आरएनए जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। इन्होंने सेल को डिवाइड करने में हेल्प करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन एक से दूसरे सेल में पास होनी है तो इसका मतलब ये कि इनको भी एनर्जी की जरूरत होती है, इनकी भी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने की जरूरत होती है। वो किसके थ्रू रखी जा रही है, इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू रखी जा रही है। इसके अलावा प्लांट ने अगर एक जगह पे मोनोसेक्राइड बनाए हैं, ग्लूकोज एक पार्ट ने बनाया है और उसको दूसरे पार्ट तक पहुंचाना है, तो वो उसको क्या करेगा, पहले कन्वर्ट करेगा डाइसेक्राइड के अंदर, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट। इसके अलावा ये भी है कि जो सेलुलोज है, ठीक है, सेलुलोज जो कि पॉलीसेकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है दुनिया में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के रेशो की बात करें तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है, सेलुलोज है। और ये प्लांट सेल को, एक सेल को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जब एक सेल को कर रहा है तो वो बाकी सब सेल्स को भी कर रहा है, तो एट द एंड ये पूरे प्लांट को क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो ओवरऑल फंक्शन हम इनका क्या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, कि एनर्जी प्रोवाइड करना। हमारी बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना किसका काम है, इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स का काम है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल स्टडी की, जिसके अंदर हमने कहा कि हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं, इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद होती है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 में होती है, यानी कि 2 हाइड्रोजन होंगे तो एक क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। इसके बाद हमने कहा कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं। मोनोसेक्राइड इजीली सोलेबल हो जाते हैं वाटर में, जो टेस्ट है वो भी इनका मीठा होता है। सिंपल शुगर्स होती हैं, डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ग्लूकोज आ गई, फ्रैक्टोज आ गई और पेंटोजेज और हेक्सोजेज वगैरह इसके अंदर आ जाती हैं। इसके बाद हमने कहा डाइसेक्राइड्स आ जाते हैं, जब 2 मोनोसेक्राइड मिलके थोड़ी सी स्ट्रक्चर को कम्प्लेक्स कर दें उसको हम बोलेंगे डाइसेक्राइड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्लूकोज मिलके क्या बना रहे थे, माल्टोज बना रहे हैं, ग्लूकोज फ्रैक्टोज मिलके सुक्रोज बना रहे हैं, ये क्या है, डाइसेक्राइड्स हैं। इसी तरह जब ज्यादा मोनोसेक्राइड मिलेंगे, 100 मिल गए, 1000 मिल गए, ठीक है, 2000 मिल गए, और वो स्ट्रेट चेन बना रहे हैं या ब्रांच चेन बना रहे हैं, तो उस बेसिस पे डिफरेंट तरह के पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड जैसे कि हमारे पास स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, और वो आगे जाके अपनी स्ट्रक्चर के लिहाज से अपनी स्पेसिफिक फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, फॉर एग्जांपल रोटी है हमारी, ठीक है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का, हमें फौरन एनर्जी मिल जाती है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको स्टोर कर लिया जाता है। और इसके अलावा जो है इसकी फंक्शनिंग ये है कि ये हमारी बाउल मूवमेंट को ठीक कर रही है, हमारे जो मेजर प्रोसेसेस होने हैं बॉडी के अंदर उनको कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा स्ट्रेंथ दे रही है हमारे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको, और जो मतलब प्लांट्स हैं उनकी बॉडी को भी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमारे पास सारा जो है बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक कवर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।